भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री रिपुन बोरा जी, सीएलपी के अध्यक्ष रजत बोरा जी, देवव्रत साइकिया जी, पुष्पिता देव जी, गौरव गोगोई जी, रकीबुल हसन जी, रानी नारा जी, प्रदीप गगोई जी, फैजुल रहमान जी, कमरुल इस्लाम जी, कृष्णानु बरुआ जी, सुकांता भट्टाचार्य जी, तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कांग्रेस के कार्यकर्ता, जय असम, जय असम, जय असम। इस नारे का मतलब क्या है? मैंने रिपुन जी से यहाँ आते वक्त पूछा इस नारे का मतलब क्या है, और उन्होंने मुझे कहा इसका मतलब है जय मां असम। मुझे ऐसा लगा कि ये जो आज का चुनाव है उसका जो संदेश है यही है, असम आपकी मां है, आपकी मातृभूमि है, इसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप आज सिर्फ अपनी सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप आज असम के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, असम की मां, आपकी मां, असम की मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज असम से भाजपा अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों ने 1937 में यहाँ से पूरे पूर्व उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने की शुरुआत की, उसी तरह से भाजपा चाहती है कि असम उनका लॉन्च पैड बने पूरे पूर्व उत्तर में। तो जब आप आज का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपने असम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किस चीज से बचाने के लिए? भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें आपकी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। आपने ये 5 सालों में स्पष्ट देखा है। उनके नजरिए में आप, असम की जनता एक मोहरा है। चुनाव के समय आते हैं, आपको कहते हैं आपको 25 लाख रोजगार देंगे। चुनाव खत्म होता है, 5 साल निकलते हैं, 80,000 रोजगार भी नहीं दिए। चुनाव से पहले ये स्कूटर की लाइन लगा दी है, यहाँ स्कूटर की लालच देना चाहते हैं। चुनाव आ गया इसलिए ये सारे स्कूटर यहाँ खड़े हैं। क्या आसाम के नौजवानों को स्कूटर चाहिए कि रोजगार चाहिए? क्या आसाम का नौजवान अपना अस्तित्व चाहता है, अपनी कमाई से अपनी रोजी रोटी चाहता है, कि इस तरह से सरकार के गिफ्ट चाहता है जो चुनाव के समय घूस की तरह दिए जाते हैं? क्या आसाम का नौजवान ये नहीं पहचान सकता कि क्या हो रहा है उसके प्रदेश में? जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, जब तमाम लोग प्रताड़ित थे, तंग थे, संकट में थे, उसी समय जब बाढ़ आई तो क्या ये भाजपा के नेता आपके पास आए? इनके नेता आए? चुनाव में कितनी बार आए हैं? 5 चक्कर मार लिए हैं। देश भर में घूमकर की बात करते हैं। देश के कोने कोने में गए, बड़े बड़े ऐलान किए। यहाँ आने की हिम्मत है? यहाँ की बात करने की हिम्मत है कि नहीं है? हिम्मत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और आप कभी नहीं होने देंगे। ये महापुरुष माधव देव की धरती है। उन्होंने अपना जीवन श्रीमन शंकर देव के लिए समर्पित किया। असम श्री तरुण गोगोई की धरती है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए, असम के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप जैसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए और इस प्रदेश के लिए, इसकी संस्कृति के लिए, इसके अस्तित्व के लिए समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना गर्व होता है यहाँ खड़े होकर, क्योंकि आप असली कार्यकर्ता हैं,
आप कांग्रेस के लिए कोने कोने, इस देश के कोने कोने में लड़े हैं, इस प्रदेश के कोने कोने में खड़े रहे हैं। जब कांग्रेस संकट में रही है, आप खड़े रहे हैं। आपने सच्चाई की बात की है, इस देश की बात की है, देशभक्ति की बात की है, और ये झूठी बात नहीं है जिस तरह से ये लोग कहते हैं। आपने असली बात की है, इस प्रदेश के लिए आप लड़े हैं, और आज इस चुनाव में इस देश के कोने कोने के से हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपकी तरफ देख रहा है, गर्व से भी देख रहा है और उम्मीद से भी देख रहा है। वो चाहता है कि आप लड़ें, वो चाहता है कि आप खड़े रहें, चाहे आपके सामने कोई भी लालच डाली जाए, वो चाहता है कि आप उसका इनकार करें और आप अपने प्रदेश और अपने देश के लिए खड़े हों। आपने देखा है कि किस तरह से आपके प्रदेश को बेचने की कोशिश की है। चाहे हम राजनीति से शुरू करें, जहां बड़े बड़े नेताओं को लालच दी जाती है और कई नेता हमें छोड़ के भी चले गए, चाहे आप उद्योगों की बात करते हैं, यहाँ के चाय के बागान, ऑयल की फील्ड्स, तमाम उद्योग बेचे गए हैं। अगर आप इस सरकार को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है। इन्होंने असम की जनता को कमजोर किया है, महंगाई ला दी है आप पे। आज भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रोज रोज बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी से इतना संकट है नौजवानों को, परिवारों को, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसे बनेगा। बच्चे पढ़ाई करते हैं, भर्तियों में घोटाले होते हैं, घोटालों में आपको दिखता है कि भाजपा के ही नेता जिम्मेदार निकलते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि असम टी पर हमला हो रहा है। बताइए, असम की आइडेंटिटी पर हमला करने वाले असम टी पर हमला कर रहे हैं। अगर असम टी को बचाना चाहते थे तो आज तक रोजगार क्यों नहीं बढ़ा है? आज तक आपको जो मिलता है, जो चाय के बागान में काम करते हैं, उनको जो वेतन मिलता है, उनमें इतनी कम बढ़ोतरी क्यों है? अगर असम को बचाना चाहते हैं तो असम के अस्तित्व पर हमला क्यों करते हैं? तो ये सब आपके पास तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में। देश भर में जो हो रहा है आपने देखा है, आपके प्रदेश में जो हो रहा है आपने देखा है, जो झूठे वादे किए गए हैं आपने देखे हैं। गृह मंत्री जी ने कहा था कि असम अकॉर्ड का खंड 6 लागू करेंगे। क्या लागू किया? मैं बताती हूँ आपको कि मैं 14-15 साल की थी जब मेरे पिताजी ने असम का अकॉर्ड साइन किया। घर पर हम खाना खा रहे थे और मैंने सुना वो किसी से बात कर रहे हैं, असम का चुनाव आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैं ये बात कर रहा था अपने पार्टी के लोगों से कि हम चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन असम के लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए। उन्होंने सत्ता को परे किया और जो असम की जनता के लिए अच्छा था वो किया। आपकी सरकार आपको परे कर रही है, इस प्रदेश की जनता को परे कर रही है। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके लिए काम नहीं किया जा रहा है, आपके लिए रोजगार नहीं बन रहे हैं, उद्योग नहीं बन रहे हैं। जो असम में बनती थी चीजें, ऐसे अंगोछे जो आपकी हस्तकला थी, आज वो भी चीजें यहाँ आ रही हैं दूसरे प्रदेशों से। मछली का काम जो प्रदेश से यहाँ आ रही है, जो आपकी क्षमता है, आपकी उपलब्धि है, आपकी शक्ति है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। आज राजनीति के लिए, सत्ता के लिए ये लोग सब परे कर रहे हैं, जनता की भलाई परे कर रहे हैं, देश की भलाई परे कर रहे हैं, प्रदेश की भलाई परे कर रहे हैं। तो इन बातों को आप तो अच्छी तरह से समझते हैं, अब इन बातों को आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? मुझे यहाँ उपस्थित नेतागण बता रहे थे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
कि गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, चाहे कार की बात हो, चाहे चाय की बागान में जो मजदूरी है उसकी बात हो, चाहे असम प्रदेश के उद्योग, रोजगार, महंगाई की बात हो, सब समझा रहे हैं। हम सब पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। हम आपके समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप सब जाने कि ये हम सब की लड़ाई है, सिर्फ आपकी नहीं। आप बिल्कुल बगैर मायूस हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को अलग करते हुए अपना जो निजी जीवन है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एकदम पूरी तरह से चुनाव में लगिए। यहाँ से जो महाजोड़ है उसको जिताइए, कांग्रेस को जिताइए और अपने प्रदेश के अस्तित्व के लिए लड़िए, उसको मजबूत करिए। यहाँ अपना भविष्य बनाना है आपको। यहाँ से कांग्रेस की आवाज पूरे देश में जाएगी। जो एक एक कार्यकर्ता, जो एक एक देश का वासी आपको देख रहा है, वो अपने आप को गर्वित महसूस करेगा जब आप जिताएंगे, जब आप जीतेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि चुनाव के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आरएसएस, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़िए। ये आपको समझते नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के पीछे है और अपनी विचारधारा के पीछे है। आज आपके प्रदेश की ये हालत है कि पता नहीं चलता कि एक मुख्यमंत्री है, दो मुख्यमंत्री हैं, तीन मुख्यमंत्री हैं, अनेक मुख्यमंत्री हैं, या फिर यहाँ की सरकार रिमोट कंट्रोल से कहीं और से चल रही है। मुख्यमंत्री जी जो अपने आवास में जो रह रहे हैं, वो भी एक मेहमान की तरह रह रहे हैं। अब आपको मालूम है कि इनकी पुरानी आदत क्या है। जब और कुछ नहीं चलता तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, समाज को अलग करने की कोशिश करते हैं, और इनकी पूरा प्रयास होगा कि समाज को अलग करें। लेकिन यहाँ का समाज अलग नहीं होगा। जब तक कांग्रेस इस प्रदेश में जिंदा है, जब तक आप लोग खड़े हैं, जब तक आप लोग लड़ रहे हैं, यहाँ का समाज अलग नहीं होगा। कांग्रेस की भाईचारा की विचारधारा है, उसको आप जगह जगह जाके फैलाइए। आप असम के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, इस पूरे प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इनकी साजिशों को नाकाम करने वाले आप हैं, और मैं आप में पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप जी जान से लड़ेंगे। हम सब आएंगे, मैं दोबारा भी आ सकती हूँ, राहुल जी भी आएंगे, देश भर के जितने भी नेता हैं आपके समर्थन के लिए यहाँ आएंगे। आप लड़िए, जिताइए, यही मेरी आशा है। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद और जय अय्यप्पा।